I am Amandeep Singh from BND Coaching Center, Ludhiana, Punjab. In previous lecture, we have done up to 11th question of exercise, miscellaneous exercise of chapter 3. Now I am going to start question number 12. Question is, if A and B are square matrices of some order, same order, such that AB is equal to BA, then prove that by induction that AB raised to power n is equal to B raised to power n into A. Further prove that AB raised to power n is equal to A raised to power n, B raised to power n for all n belongs to n. हमने इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है. AB रेज टू पावर n सॉरी ये बाद में करना है, पहले प्रूव करना है ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n इंटू ए. अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इसे लेट करेंगे पी एन. ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n इंटू ए. फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 ए बी 1 B1 A, यानी कि ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. फॉर n इज इक्वल टू k, P के ए बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू बी रेज टू पावर k इंटू a. For n is equal to k plus 1, p k plus 1 यहाँ पे आ जाएगा a b raised to power k plus 1 is equal to b raised to power k plus 1 into a. अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज a b raised to power k plus 1. अब यहाँ पे देखो a b raised to power k plus 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे a ऐसे ही आ जाएगा, b रेज टू पावर k प्लस 1 को लिखेंगे b रेज टू पावर k इंटू b रेज टू पावर 1. तो यहाँ पे आ जाएगा. अब देखो a b रेज टू पावर k इंटू b. अब हमने प्रूव क्या करना है? b रेज टू पावर k प्लस 1 आगे आना चाहिए और a लास्ट में आना चाहिए. तो अब यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं? जैसे पहले इसका रिजल्ट लिख दें, b रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b रेज टू पावर k इंटू b रेज टू पावर 1. अब यहाँ पे ए बी इंटू b रेज टू पावर k लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए इंटू बी रेज टू पावर k. रीजन क्या है? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए. अब यहाँ पे b इंटू बी रेज टू पावर k a साइड में आ गया. अब b रेज टू पावर 1 इंटू बी रेज टू पावर k क्या आ जाएगा? ये b रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू a. ये क्या है? हमारी राइट हैंड साइड. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. देयरफॉर जो हमने प्रूव करना था क्या था? a b रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n इंटू a. ये हमारा एक पार्ट जो है वो प्रूव हो गया है. अब दूसरा पार्ट इन्होंने क्या कहा है? फर्दर a b रेज टू पावर n, यहां हम लिख सकते हैं नाउ a b रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर n इंटू ऐसे इसको प्रूव करना है. अब इसे भी वैसे ही करेंगे. लेट पी एन ए बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n. तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो P1 इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1. तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी.
ये ट्रू हो गया। फॉर n इज इक्वल टू k क्या आ जाएगा, a b रेस टू पावर k इज इक्वल टू a रेस टू पावर k इंटू b रेस टू पावर k। अब एक फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये आ जाएगा a b रेस टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a रेस टू पावर k प्लस 1 b रेस टू पावर k प्लस 1। अब फिर वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा a b रेस टू पावर k प्लस 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a b रेस टू पावर k इंटू a b रेस टू पावर 1, तभी k प्लस 1 बनेगा। अब यहाँ पे a b रेस टू पावर k की वैल्यू कहाँ पे, ये है हमारे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो यहाँ पे लिख दो a रेस टू पावर k इंटू b रेस टू पावर k इंटू ए बी, यहाँ पे लिख दो बिकॉज यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे a रेस टू पावर k इंटू ए लिखा जा सकता है इंटू b रेस टू पावर k इंटू b लिखा जा सकता है, a को a के साथ b को b के साथ। तो यहाँ पे a रेस टू पावर k प्लस 1 आ गया, b रेस टू पावर k प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे ये हमारी है राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये भी प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हमने प्रूव कर दिया हुआ है इसे। अब 2 मिनट देख लो। यस स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, उसके बाद 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिमिलर ही हैं, आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर नेम है डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इवेलुएट डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स है 2 4 -5 -1। ये 2 4 -5 -1, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो क्वेश्चन है इवेलुएट डिटर्मिनेंट्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में सभी को पता है। इसको हम कैसे करेंगे, पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू -1, फिर एक माइनस का साइन आएगा, फिर इस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा -5 इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस 5 4 20, तो ये माइनस करके 18 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ सेकंड पार्ट भी होगा, वो अपने आप करना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं जो सिमिलर है। cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस sin थीटा इंटू sin थीटा, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस sin इंटू sin स्क्वायर थीटा। वी ऑल नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसे ही हो जाएगा। ये सेकंड का फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, करना आपने अपने आप है। x² - x + 1
x प्लस 1, इधर है x माइनस 1, x प्लस 1। इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 x माइनस 1, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस के बाद जब ब्रैकेट ओपन होगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो कैंसिल होगा वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये मैं आपको करवा रहा हूं एक